Yes, students, welcome back in the second part of ultraviolet absorption spectroscopy. In this part, we will discuss about the previous year questions related to types of electronic transitions. So, students, let's see the questions. Yes, students, first question is here. Explain the various type of electronic transition in ultraviolet spectroscopy. ठीक है कि आपको यहाँ पर क्या शो करना है, आपको बताना है कि जो टाइप्स है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस की, कौन कौन सी टाइप्स होती है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस की अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर. ठीक है, क्वेश्चन आपके पास पूछा गया था MDU 2018 IGU 2019 के अंदर. तो देखिए स्टूडेंट्स, हमने प्रिंसिपल में पढ़ा अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर कि जब भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस लाइक अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस किसके ऊपर फॉल होती है, किसी भी ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर फॉल होती है, तो उनका क्या होता है, उस अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के थ्रू. ठीक है, अब देखिए ये एब्जॉर्प्शन क्यों हुआ. ठीक है, ये एब्जॉर्प्शन होने के क्या है रीजंस होता है. इस एब्जॉर्प्शन होने का रीजन ये है कि जब अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस मैटर के ऊपर फॉल होती है तो वहां जो आपके पास जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है, उस कंपाउंड के अंदर जो भी बॉन्डिंग या नॉन बॉन्डिंग जो भी आपके पास ऑर्बिटल्स होते हैं, वो क्या करते हैं, एनर्जी को हायर एक्साइटेड स्टेट्स दैट इज एंटी बॉन्डिंग के अंदर क्या कर देते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं. सो यू कैन राइट हियर दैट द absorption of radiant energy means ultraviolet radiations, radiant energy of organic molecules या organic compounds in ultraviolet and visible region occurs due to. ठीक है, उसका रीजन हम यहाँ पर लिखेंगे कि उसका रीजन क्या होता है, ड्यू टू द excitation of electron from bonding molecular orbitals टू, दैट इज आप बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल बोल सकते हो या आप बोल सकते हो नॉन बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स, जिसको आप क्या बोलेंगे, ग्राउंड स्टेट. ये दोनों ही क्या होते हैं, ग्राउंड स्टेट टू एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल, जिसको आप क्या बोलते हो, ये जो एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल है, ये है आपके पास एक्साइटेड स्टेट. ये क्या है आपके पास, एक्साइटेड स्टेट. तो हमने क्या कहा है कि जो भी एब्जॉर्प्शन हुआ है रेडिएंट एनर्जी का किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के द्वारा, वो किसकी वजह से हुआ है कि इलेक्ट्रॉन्स का एक्साइटेशन हो जाता है ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में. ग्राउंड स्टेट कौन सी है, ग्राउंड स्टेट या तो बॉन्डिंग है या क्या है भी आपके पास नॉन बॉन्डिंग है. क्या है, या तो बॉन्डिंग या फिर नॉन बॉन्डिंग. ओके, और आपके पास जो एक्साइटेड स्टेट है वो कौन सी है, एंटी बॉन्डिंग. अब देखिए ये बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग या नॉन बॉन्डिंग की जो है ऑर्बिटल्स, ये मोलिकुलर ऑर्बिटल्स क्या होते हैं. तो मेनली आपने क्या कहा कि जो हमारे पास ये जो एनर्जी लेवल्स थे, ठीक है, दिस वन द ई नोर एंड दिस वन इज द E1. तो इस ई नोर को आपने क्या कहा है, ग्राउंड स्टेट. इसको आपने क्या बोला था, ग्राउंड स्टेट. और E1 को क्या बोला है आपने इसको बोला एक्साइटेड स्टेट. ठीक है, तो यहाँ जो ये इनोर है, इसके अंदर आपके पास कौन से ऑर्बिटल मोलिकुलर ऑर्बिटल जाएंगे, या तो आपके पास आते हैं बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल या आपके पास आता है नॉन बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स. ठीक है, और एक्साइटेड में आपके पास आता है एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स. ओके, ये क्या होता है, इन दोनों एनर्जीज का डिफरेंस, जिसको आप डेल ई बोलते हो. ठीक है, अब देखिए जो बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स होते हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं आपके पास, ये हमने यहाँ क्या दिखाया, इस फिगर में भी आपको इससे रिप्रेजेंट, इस फिगर से भी आपको क्लियर होता है कि बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल कहाँ प्रेजेंट है, ग्राउंड स्टेट में, मतलब लोअर एनर्जी लेवल्स में. तो आप कह सकते हो कि आपके पास जो बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स है, बॉन्डिंग मोलिकुलर
orbitals present in a molecule, किसी एक मॉलिक्यूल के अंदर ही होता है, एंड आर लोअर इन एनर्जी। ये आपको याद रखना है कि ये क्या होते हैं, एंड आर लोअर इन एनर्जी, लोअर इन एनर्जी। ठीक है, एनर्जी में क्या होते हैं, ये कम लोअर एनर्जी के होते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है आपके पास एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स। ये प्रेजेंट होते हैं आपके पास, जिनको आप रिप्रेजेंट करते हो सिग्मा स्टार, पाई स्टार। ठीक है, स्टार लगा के रिप्रेजेंट करते हो। दीज आर द एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स। और ये प्रेजेंट कहाँ होते हैं, हाइयर एनर्जी में। ठीक है, दीज आर हाइयर इन एनर्जी, वी कैन से दीज आर हाइयर इन एनर्जी, these are higher in energy. Okay, now last one आपके पास बचता है नॉन बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। ठीक है, तो ये जो होते हैं ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते, तो आप बोलेंगे कि नॉन बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स नॉट इन्वॉल्व्ड इन बॉन्डिंग, नॉट इन्वॉल्व्ड इन बॉन्डिंग। ठीक है, तो मैंने इसमें आपको ये बताया है कि जो अब्जॉर्प्शन होता है रेडिएंट एनर्जी का ऑर्गेनिक कंपाउंड के थ्रू, वो उसका रीजन है कि इलेक्ट्रॉन्स ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है। अब ये ग्राउंड स्टेट जो है उसके अंदर कौन से मोलिकुलर ऑर्बिटल प्रेजेंट है, उसके अंदर प्रेजेंट है बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल और नॉन बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। मतलब बॉन्डिंग से और नॉन बॉन्डिंग से क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट होंगे, किसमें, एंटी बॉन्डिंग में। और एंटी बॉन्डिंग कौन से होते हैं आपके पास, सिग्मा स्टार और पाई स्टार। सो इसी के बिहाफ पे आप इस फिगर को देखिए। इस फिगर में क्या है आपके पास, यहाँ इस फिगर के अंदर मैंने इसकी टाइप्स रिप्रेजेंट की है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस की। आपने क्या कहा, ग्राउंड स्टेट। आपके पास ग्राउंड स्टेट कौन सी है, आपके पास बॉन्डिंग वाली। ठीक है, तो ये जो है सिग्मा बॉन्डिंग है, पाई बॉन्डिंग है, या जो नॉन बॉन्डिंग है, ये तीनों क्या है आपके पास ग्राउंड स्टेट है। ठीक है, ये तीनों ग्राउंड स्टेट है। अब ग्राउंड स्टेट से जब ट्रांजिशन होगी तो वो कहाँ जाएगी, एंटी बॉन्डिंग में यदि ट्रांजिशन होती है तो इसका मतलब वो एक क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांजिशन हो रहा है। सो इसी के बिहाफ पर कि ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जब इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं, आपके पास 4 टाइप्स की इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस होती हैं। आपके पास 4 टाइप्स की इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस पॉसिबल है। फर्स्ट वन आपके पास जो है, फर्स्ट वन यदि हम इसकी टाइप्स डिस्कस करेंगे तो फर्स्ट वन जो है दैट इज सिग्मा टू सिग्मा स्टार। ठीक है, आप यहां पर हेडिंग डालेंगे टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। ठीक है, मेनली हमने क्या कहा है, 4 टाइप्स की इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस हैं। हम वन बाय वन सभी को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन इज हियर दैट इज सिग्मा टू सिग्मा स्टार। सिग्मा क्या है, बॉन्डिंग है, और सिग्मा स्टार एंटी बॉन्डिंग है। मतलब ये ग्राउंड स्टेट है और ये क्या है, एक्साइटेड स्टेट है, तो इसमें ट्रांजिशन हुआ इलेक्ट्रॉन्स का। सेकंड जो है आपके पास, वो है आपके पास यहाँ पाई टू पाई स्टार। सेकंड क्या है आपके पास, सेकंड आपके पास है पाई टू पाई स्टार। या आप ये भी कह सकते हो कि इसी के बाद हम डिस्कस करें सिग्मा की ही, तो सिग्मा के बाद आपके पास यहाँ होगी नॉन बॉन्डिंग। You can take the second type, that is non-bonding to sigma star. Okay, third one आपके पास होती है pi to pi star transition, and fourth one आपके पास होती है non-bonding to pi star transitions. ठीक है, हम वन बाय वन सभी को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस करते हैं सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशंस को। तो देखिए इस तरह की जो ट्रांजिशंस है, ठीक है, इस तरह की जो ट्रांजिशन है उसके अंदर क्या होता है, नाम से ही सजेस्ट है कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन कहाँ से हो रहा है, सिग्मा बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल टू सिग्मा स्टार एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। सो यू कैन राइट हियर दैट इट इन्वॉल्व्स ट्रांजिशन फ्रॉम सिग्मा, कौन सा है, बॉन्डिंग है, सिग्मा बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल टू सिग्मा स्टार बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स। सो इट्स वेरी इजी। तो सेकंड जो केस है आपके पास, वो उसको भी आप डेफिनेशन बाय नेम से क्या कर सकते हो, इसकी जो आपके पास हेडिंग्स है उसी के अकॉर्डिंग आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो, दैट इट इन्वॉल्व्स ट्रांजिशंस फ्रॉम, कहां से,
नॉन बॉन्डिंग, एन किसको रिप्रेजेंट करता है? नॉन बॉन्डिंग को, तो आप इसको लिखेंगे नॉन बॉन्डिंग। और नॉन बॉन्डिंग कौन सा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है? ये क्या है? नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल टू सिग्मा स्टार एंटी बॉन्डिंग। ठीक है, सिग्मा स्टार आप जिसको बोलते हैं एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स। ठीक है, ये आपके पास क्या है? N2 सिग्मा स्टार। नेक्स्ट जो आपके पास आती है दैट इज पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशंस। तो इसको भी आप इजीली एक्सप्लेन कर सकते हो। इसको एक्सप्लेन कैसे करोगे कि इसमें क्या होता है भाई, आपके पास ट्रांजिशन हुआ है किसका? ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम पाई बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल, पाई बॉन्डिंग molecular orbital to pi star anti-bonding molecular orbitals। ठीक है, देन लास्ट वन आपके पास है नॉन बॉन्डिंग टू पाई स्टार। तो ये भी आपके पास इजीली क्या बताता है कि इट इन्वॉल्व्स ट्रांजिशन फ्रॉम, ट्रांजिशन किसका? इलेक्ट्रॉन का, ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम नॉन बॉन्डिंग molecular orbital to anti-bonding pi star orbitals। ठीक है, तब आपको पता चला कि इसमें ट्रांजिशन कहां से कहां तक होती है। अब आपको ये देखना है कि ये ट्रांजिशन किस तरह के मॉलिक्यूल्स के अंदर आप देख सकते हो। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बताएंगे कि ये जो आपके पास है सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन, वो किस केसेस में आती है। ठीक है, तो जो सिग्मा से सिग्मा स्टार ट्रांजिशन होती है वो मोस्टली आपको मिलती है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रोकार्बन्स। अब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या है? जिसके अंदर क्या है भी आपके पास ओनली सिंगल बॉन्ड हो, जिसमें सिंगल बॉन्ड हो, वो क्या होता है आपका? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। फॉर एग्जांपल्स यदि मैं डिस्कस करूं कि आपके पास क्या है, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो ये जो बॉन्ड बना है, ये जो बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में, ये कैसा बॉन्ड है? ये बॉन्ड आपके पास सिग्मा बॉन्ड है। तो सिग्मा बॉन्ड के अंदर क्या प्रेजेंट है? सिग्मा बॉन्ड के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ठीक है, अब इन इलेक्ट्रॉन्स को सिग्मा स्टार में जाना है। ठीक है, तो सिग्मा स्टार के अंदर जब आप इनका ट्रांजिशन शो करोगे, तो सिग्मा स्टार के अंदर इनका ट्रांजिशन किस तरह से होता है? इनका ट्रांजिशन क्या होगा? एंटी बॉन्डिंग में हम इलेक्ट्रॉन्स को पहुंचाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन्स को जब एंटी बॉन्डिंग में हम रिप्रेजेंट करेंगे, तो हम उनको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? मेनली हम यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन डिफरेंट शो करने के लिए इसको दिखा रहे हैं कि ये आपके पास क्या है, एक इलेक्ट्रॉन तो बॉन्ड में ही रहा और दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे कार्बन के एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के अंदर। ठीक है, ये था आपके पास सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन। अब आप आइए फिगर के ऊपर, देखिए जो फिगर है, ठीक है, इस फिगर के अंदर आपके पास क्या है? सिग्मा बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल यहाँ लोवेस्ट है, यहाँ लोवेस्ट। मैंने यहाँ पॉइंटर से आपको शो कर रहा हूँ कि यहाँ पर क्या आपके पास सिग्मा बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल लोवेस्ट है। ओके, आपको कहाँ इलेक्ट्रॉन्स पहुंचाने हैं? आपको इलेक्ट्रॉन पहुंचाने हैं एंटी बॉन्डिंग सिग्मा स्टार में। तो देखिए सिग्मा स्टार एंटी बॉन्डिंग हाईएस्ट है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ हाई एनर्जी ट्रांजिशन होता है। इलेक्ट्रॉन को क्या जाना पड़ रहा है? हाइयर एनर्जी लेवल में जाना पड़ रहा है। तो आप इसको लिख सकते हो यहाँ पर कि क्या हुआ है, यहाँ पर यहाँ हो रहा है हाई एनर्जी ट्रांजिशन। दिस इज हाई एनर्जी ट्रांजिशन। मेनली ये जो किस रीजन में आता है? मेनली ये होता है आपके पास फार अल्ट्रावायलेट रीजन में। ठीक है, फार अल्ट्रावायलेट रीजन में, या फिर आता है इसी को आप बोल सकते हो वैक्यूम रीजन के अंदर, जिसकी रेंज होती है 100 टू 200 नैनोमीटर। ये थे आपके पास सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन। नाउ नॉन आपके पास आता है नॉन बॉन्डिंग। ठीक है, अब देखिए नॉन बॉन्डिंग की यदि देखी जाए बात, तो नॉन बॉन्डिंग का हमें ये देखना है कि नॉन बॉन्डिंग किस टाइप्स के मॉलिक्यूल्स के अंदर एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो ये मेनली उन कंपाउंड्स के अंदर आता है जिनके अंदर हेटेरो एटम प्रेजेंट हो। ठीक है, आप क्या लिखेंगे? अकर्स मेनली, अकर्स मेनली in compounds containing heteroatoms, heteroatoms
एटम्स, ठीक है, जिसमें हीट्रो एटम्स होते हैं। हीट्रो एटम्स क्या होते हैं आप सभी को पता है। हीट्रो एटम होते हैं आपके पास जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर या फिर हेलोजेंस, ठीक है, उनके अंदर ये जो है प्रेजेंट होता है। ठीक है, यहाँ आप एग्जांपल ले सकते हो। यहाँ पर यदि हीट्रो एटम का एग्जांपल ले तो आपके पास अल्कोहल होता है ROH। ओके, नाउ अब आप देखिए, हमने कहा है नॉन बॉन्डिंग से इलेक्ट्रॉन्स हमें ट्रांसफर करने हैं। तो नॉन बॉन्डिंग ऑक्सीजन जो होता है उसके पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब इलेक्ट्रॉन्स हमें कहाँ एक्साइट करने हैं? हमें इलेक्ट्रॉन्स का एक्साइटेशन दिखाना है कहाँ पर? एंटी बॉन्डिंग सिग्मा स्टार के अंदर। ठीक है, तो हम कैसे दिखाएंगे? ये आपके पास R है, ये O है और ये H है। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हुआ तो वो कहाँ चला जाता है? आपके पास बॉन्ड में चला जाता है, जिसको हम बोलते हैं ये इलेक्ट्रॉन जो गया वो कहाँ गया? एंटी बॉन्डिंग में गया। ठीक है, इस तरह से है। नाउ अब देखिए, थर्ड जो आपने डिफरेंस क्रिएट किया है वो किसमें के अकॉर्डिंग किया है? वो किया है एनर्जी लेवल्स के बीच में, कि किसका एनर्जी लेवल ज्यादा है, किसका एनर्जी लेवल कम है। तो देखिए, आपको कहाँ दिखाना है? आपको दिखाना है नॉन बॉन्डिंग। दिस वन इज द नॉन बॉन्डिंग। जो थर्ड लाइन यहाँ पर रिप्रेजेंट है कर रही है वो किसको कर रही है? नॉन बॉन्डिंग को कर रही है। आपको यहाँ से इलेक्ट्रॉन किस में पहुंचाने हैं? आपको यहाँ से इलेक्ट्रॉन, दिस वन रिप्रेजेंट सिग्मा N2 सिग्मा स्टार ट्रांजिशन। ठीक है, अब आप एक तो N2 सिग्मा स्टार ट्रांजिशन देखिए और एक आप ये ट्रांजिशन देखिए जिसमें सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन है। इजीली आप सभी को क्लियर है कि जो सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन है वो ज्यादा हायर एनर्जी लेवल पे हुआ था, लेकिन सिग्मा टू नॉन बॉन्डिंग टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन जो है वो कैसे हो रहा है भाई? उसके कंपैरिजन में लोअर एनर्जी पर हो रहा है। ठीक है, तो आप इसको लिखेंगे कि these transition are usually lower in energy. These transitions are usually lower in energy than sigma to sigma star. ठीक है, जो सिग्मा से सिग्मा स्टार में ट्रांजिशन हुआ था उसके कंपैरिजन में यहाँ एनर्जी क्या है? आपके पास कम है। ओके, उसके बाद आता है आपके पास पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन। आपने बोला पाई मोलिकुलर ऑर्बिटल से पाई स्टार, मतलब पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन का यदि ट्रांजिशन होता है तो वो पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन है। नाउ अब देखते हैं कि किस तरह के कंपाउंड्स में ये आता है। मेनली ये उन तरह के कंपाउंड में आएगा जिनमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड होगा या एरोमेटिक सिस्टम होगा। ठीक है, या कार्बोनिल है या एजो कंपाउंड्स है। ठीक है, तो आप इसमें लिख सकते हो जिसमें क्या होगा? कंपाउंड्स कंटेनिंग डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, या फिर आपके पास क्या है? कार्बोनिल कंपाउंड है। ठीक है, ये कार्बोनिल कंपाउंड हो, या फिर आपके पास कोई एरोमेटिक सिस्टम है या कोई अजो कंपाउंड है। अजो कंपाउंड जिसमें नाइट्रोजन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड्स में हो। ठीक है, तो देखिए यहाँ पाई टू पाई ट्रांजिशन है, मतलब कहीं ना कहीं पाई बॉन्डिंग है। ठीक है, तो आपको कैसे दिखाना है इसको? आप दिखाएंगे इसे कि आपके पास क्या है? सपोज कीजिए कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, तो ये तो सिग्मा बॉन्ड फॉर्म किया मैंने पहले। ये जो बॉन्ड है ये सिग्मा बॉन्ड है, लेकिन अब जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो किस में है? पाई बॉन्ड में है। पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग के अंदर हमें इसे सेंड करना है, तो जो एक इलेक्ट्रॉन होता है वो दूसरे कार्बन के सिग्मा स्टार सॉरी पाई स्टार के अंदर क्या कर जाता है? ट्रांजिट कर जाता है। अब देखिए, ये जो ट्रांजिशन है ना ये बहुत ही जल्दी हो जाती है। क्यों होती है ये ट्रांजिशन जल्दी? क्योंकि दोनों ही कार्बन के p ऑर्बिटल्स इजीली क्या कर सकते हैं? ओवरलैपिंग शो कर सकते हैं। ठीक है, उसका बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग इजीली यदि ओवरलैपिंग शो करेगा तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन उतनी ही जल्दी होगा। नाउ सी, इसका एनर्जी लेवल आप देखिए। आप इसका क्या देखेंगे? एनर्जी लेवल्स। ठीक है, एनर्जी लेवल कहाँ है इसका? यहाँ हमें जाना है पाई। दिस इज द पाई। सेकेंड लाइन इज द रिप्रेजेंट हियर द पाई बॉन्डिंग। अब आपको कहाँ जाना है? पाई, आपको जाना है पाई टू पाई स्टार, दैट इज पाई टू पाई स्टार। ठीक है, तो यहाँ जो एनर्जी लेवल है उसका डिफरेंस क्या है? आपके पास कम है। ठीक है, तो आप यहाँ रिप्रेजेंट कर सकते हो पेन से। यहाँ आपके पास रिप्रेजेंटेशन क्या है? हाईली इंटेंस होती है ये पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन। ये कई बार क्वेश्चन आता है कि जो पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन है वो हाईली इंटेंस है, हाईली इंटेंस होती है। उसका रीजन मैंने आपको बताया कि दोनों ही p ऑर्बिटल सेम प्लेन में है। ठीक है, जब सेम प्लेन में होता है तो ओवरलैपिंग अच्छी होती है। ओवरलैपिंग अच्छी होगी तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होना ज्यादा इजी हो जाता है, ज्यादा
इजी हो जाता है। ठीक है, ये था आपके पास पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन। लास्ट आता है आपके पास नॉन बॉन्डिंग टू पाई स्टार ट्रांजिशन। तो देखिए जो नॉन बॉन्डिंग टू पाई स्टार ट्रांजिशन है, ठीक है, नॉन बॉन्डिंग टू पाई स्टार जो ट्रांजिशन है उसमें हमने बोला कि नॉन बॉन्डिंग से पाई स्टार के अंदर जाता है। तो मेनली ये किसके अंदर होता है, जिसके अंदर एक तो क्या होना चाहिए, डबल बॉन्ड होना चाहिए, दूसरा कहीं ना कहीं कोई हीट्रोएटम होना चाहिए। हीट्रोएटम मैंने बताया नाइट्रोजन हो, ऑक्सीजन हो, सल्फर हो, कोई हेलोजन हो। ठीक है, कोई हीट्रोएटम यहाँ पर होना चाहिए। ठीक है, यदि हम इसका एग्जाम्पल लें तो एग्जाम्पल्स के तौर पर आपके पास क्या होगा, जैसे मैंने कार्बोनिल कंपाउंड लिया, ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, कार्बोनिल कंपाउंड्स लेते हैं, लाइक हियर हम क्या करेंगे, कार्बोनिल कंपाउंड्स। ठीक है, कार्बोनिल कंपाउंड सी डबल बॉन्ड ओ। अब देखिए ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, पाई स्टार के अंदर क्या कर जाएंगे, ट्रांजिट कर जाएंगे। ये क्या करेंगे, पाई स्टार के अंदर ट्रांजिट कर जाएंगे। तो जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ आ जाएगा, पाई स्टार के अंदर। तो ये ट्रांजिशन क्या कहलाती है आपके पास, नॉन बॉन्डिंग टू पाई स्टार ट्रांजिशंस। ओके, नाउ देखने को क्या है, यदि आप इसका स्ट्रक्चर देखते हो, एनर्जी लेवल्स का जो वो देख रहे हो, डायग्राम्स देखते हो, तो उस डायग्राम में आपके पास क्या है, नॉन बॉन्डिंग से पाई स्टार का जो एनर्जी लेवल है वो बहुत ही कम दिखाई देता है। ठीक है, यहाँ पर आपके पास क्या है, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। जहां आपको पता है जहां मिनिमम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी उसके कोरोस्पोंडिंग यदि हम बात करें एनर्जी की और वेवलेंथ की, ठीक है, तो एनर्जी यदि कम जरूरत पड़ेगी तो इसका मतलब वहां पर उसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी, क्योंकि एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो जो ट्रांजिशन नॉन बॉन्डिंग से पाई स्टार ट्रांजिशन में होती है वहां उनकी जो वेवलेंथ है वो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ आती है इन सभी से। ठीक है, और यहाँ पर एक चीज और है कि यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी होती है ट्रांजिशंस की वो सबसे कम मिलती है। हालांकि ये जो रीजन है नॉन बॉन्डिंग से पाई स्टार ट्रांजिशन, आप इसे याद रखेंगे कि नॉन बॉन्डिंग से पाई स्टार ट्रांजिशन जो है वो सबसे कम एनर्जी लेवल है, लेकिन प्रोबेबिलिटी किसकी, ट्रांजिशन की, वो क्या है, सबसे कम है, सबसे कम होते हैं, या ट्रांजिशन सबसे कम होते हैं। उसका रीजन ये होता है कि जो नॉन बॉन्डिंग का ऑर्बिटल होता है उस वो, और जो आपके पास पाई का है, पाई बॉन्डिंग का जो ऑर्बिटल है वो दोनों एक सेम प्लेन के अंदर प्रेजेंट नहीं होते हैं। तो सेम प्लेन के अंदर यदि प्रेजेंट नहीं होंगे तो ऑर्बिटल्स ओवरलैपिंग अच्छे से नहीं करेंगे। यदि ऑर्बिटल ही ओवरलैपिंग अच्छे से नहीं करेंगे तो इट मींस वहां इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांजिशन क्या होगा, डिफिकल्ट होगा। तो स्टूडेंट्स ये था आपके पास टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस। ओके, तो आप यहाँ पे एक बार दोबारा से डायग्राम पर आएंगे कि हमने क्या कितने टाइप्स बताए, हमने 4 टाइप्स बताए हैं। फर्स्ट वन इज सिग्मा टू सिग्मा स्टार, देन आपके पास आता है नॉन बॉन्डिंग टू सिग्मा स्टार, देन आपके पास आता है पाई टू पाई स्टार, दिस वन हियर पाई कहाँ है आपके पास, दिस वन इज पाई, ये पाई है। ओके, और ये आपके पास क्या आती है, पाई टू पाई स्टार, देन आपके पास नॉन बॉन्डिंग टू पाई स्टार। ये था आपके पास टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन।